हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस। ठीक आज से 17 दिन बाद बॉटनी और 18 दिन बाद जूलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है वो 20 मई और 21 मई को होने वाली है। आज मैं क्या आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरीके से पेपर रहेगा आपका, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा या बहुत ही ज़्यादा टफ रहेगा। हालांकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दूंगा कि क्या हो सकता है पैटर्न, है ना, क्या हो सकता है। देखिएगा क्या पैटर्न हो सकता है, क्या लेवल हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया रखते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, और अगर हम बात करें 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप देखिएगा इन दोनों ही एग्जाम्स में बॉटनी का जो कट ऑफ रहता है वो कट ऑफ रहता है लगभग 135 से 145 के बीच में। फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 224, मतलब मैं ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स निकाल रहा हूं। तो देखो आप, फिर से मैं कैलकुलेशन में थोड़ी गलतियां करता हूं, गलतियां मतलब थोड़ा काट चाट करता हूं, मॉडरेशन करता हूं। मतलब आपको 120 से 130 के बीच में तीनों ही पार्ट्स में मार्क्स आए थे। वहीं जूलॉजी की क्या बात करें हम, तो जूलॉजी में हम देखते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ रहता है वो 125 से 135 की पीस है। अगर यहाँ से भी मैं 10 से 15 मार्क्स निकाल दूँ, ठीक है, मैं इंटरव्यू के 15 खींच के निकाल रहा हूँ ताकि आपको गलतफहमी में ना रहो। तो उसके लिए मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं लगभग 1110 टू 125, तीनों को मिलाकर। हालांकि जूलॉजी में तो और ही कम गया था, पिछली बार तो ये बिल्कुल 9800 पर थी, बिल्कुल कम था। जूलॉजी का कट ऑफ तो बिल्कुल भी कम था, 120 से आप इतने कम ले लीजिए। इससे आप क्या समझे, इससे आपको ये समझ में आई कि जो हमारा पार्ट थर्ड है, अगर उसके साथ हम इसमें मैं 15 मार्क्स मान लूं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के मिलाकर मार्क्स, तो अगर 15 मार्क्स यहां से निकालो तो इन दोनों के कितने होने चाहिए, 105 टू 1115। ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा और कम कर सकते हैं ना, ये एक्सट्रीम लिमिट है। और जूलॉजी के कंटेक्स्ट में आप देखिएगा तो पार्ट थर्ड के फिर से 15 मार्क्स निकाल लो, तो फिर हमारे पास बचते क्या है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के मार्क्स, फिर से 15 मार्क्स यहां से निकालो। जूलॉजी वालों को मार्क्स थोड़े से कम होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप यहां से निकाल लीजिए 85 टू 105। अब ये कितना हुआ, ये स्कोर कितने में से आ रहा है, आउट ऑफ 150, है ना, आउट ऑफ 150 में से आ रहा है। अब अगर मैं निकालू 105 का 150 या 150 का 105 कितना प्रतिशत होता है, तो 5 3 10, 5 2 10, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 35 2 70%। और अगर यहां से निकालूं लोएस्ट वैल्यूज 85, 150 का कितना प्रतिशत होता है, मेरी वैल्यू पीछे आ गई, कोई बात नहीं। तो ये देखिएगा, फिर से हटाओ, 3 5 15 और 5 2 10, 85 दूना 170 डिवाइडेड बाई 3, है ना, ऐसे होता है, गणित कमजोर है मेरी। तो 3 5 15, 2 पीस 3 से घटा, मतलब 60%, चलो मैं लमसम कितना ले रहा हूं, 60% जूलॉजी के केस में। मतलब अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों ही पेपर, कंक्लूजन क्या कहता है, अगर कैलकुलेशन में आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। कंक्लूजन क्या रहता है
कंक्लूजन ये रहता है कि इस पेपर में बॉटनी के स्टूडेंट्स को 70% मार्क लाने और एक जूलॉजी के स्टूडेंट को लगभग 60% मार्क्स लाने। अभी तक आए हैं, लाने हैं कितने, दैट इज अलग बात हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 2020 के बजाय इस बार लगभग दुगुनी है। अब 70% मार्क बने पिछले बार, स्टूडेंट्स के बने, डेफिनेटली बने, जूलॉजी के वालों के भी 60% मार्क बने। इसका मतलब क्या समझे कि पेपर में जोर दीजिएगा, यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पेपर में लगभग 70% क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल भी इजी थे, सबसे आसान वाले। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने गलतियां क्या करी, उन्होंने जल्दबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, आंसर गलत लगाकर आए, तुक्का लगाकर आए। क्वेश्चन टफ नहीं होते, कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान होता है कि उसके जो ऑप्शंस होते हैं बिल्कुल नजदीकी होते हैं, है ना, जो पढ़े होते हैं, जो बिल्कुल पढ़े होते हैं। जैसे मैं आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी जूलॉजी में अगर मैं ब्लास्टोसील की टाइप आपसे पूछूं तो डिस्कोब्लास्टूला, स्टीरियोब्लास्टूला, एम्फीब्लास्टूला, है ना, ऐसे कई सारी ब्लास्टूला होती है, नाम सबका आपको पता है। कौन सी किसकी होती है, वो जब क्वेश्चन में जैसे इंसेक्ट आ गया तो पेरिब्लास्टूला, स्टीरियोब्लास्टूला, डिस्कोब्लास्टूला, एम्फीब्लास्टूला, बताओ क्या जवाब होना चाहिए, कंफ्यूजन। आपको आता है, लेकिन वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, 70%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अभी भी लगभग 25% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मॉडरेट होते हैं, और सिर्फ मैं कहूंगा 5% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डिफिकल्ट मान लिए जाते हैं, जो आपने कभी भी सुन रखे नहीं होते। और यकीन मानिएगा मेरी बात को, ये 5% कोई भी नहीं कर पाता है, और आपको भी नहीं करना है, कोई भी नहीं कर पाता। और जैसे बायोलॉजी में हम कहते हैं, एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पैटर्न आपको इजी ही मिलने वाला है। 70% थोड़ा सा आपको मॉडरेट जो आपका सिलेक्शन लेकर जाएगा, वो पार्ट जिससे आपका सिलेक्शन होगा, एक्चुअली वो बात हो सकता है जिसमें कोई इक्वेशंस आपके सामने हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है जो हमें अमूमन याद नहीं होता है। साइंटिस्ट के नाम वगैरह को मैं यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि वो नाम याद नहीं होते हैं। बहुत बड़े केसेस पर ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों के हमें याद नहीं होते, वो चीज़ें हम यहाँ रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बॉटनी के स्टूडेंट्स भी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स भी, कि हमारा जो पेपर है, अगर देखो मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि पीछे क्या रहा होगा, है ना, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस में हम पीछे का देखते हैं कि पीछे क्या रहा होगा, उसके बेसिस पर हम ये एनालाइज करें कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट में किस तरीके से चलेगा। मेरी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को शाश्वत सत्य ना माने, अपना सिक्स सेंस कॉमन सेंस काम लीजिएगा, एडवाइस जरूर मानिएगा। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।